डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड। ईडी ने रायपुर, बिलासपुर और धमतरी में छापेमारी की। रायपुर में रहेजा ग्रुप के ठिकानों पर ईडी ने की कार्रवाई। रायपुर में चंगोरा भाटा से नक्सली पति पत्नी गिरफ्तार। इलाज के बहाने 1 महीने पहले नक्सली पति पत्नी ने किराए पर लिया था घर। नक्सली पति पत्नी लंबे समय से रायपुर के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। रायगढ़ में हाथियों का आतंक जारी। हाथियों ने 29 किसानों की फसल रौंद दी। वन विभाग कर रहा नुकसान का आकलन। आईएएस विकासशील बने छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव। विकासशील 30 सितंबर को लेंगे चार्ज। विकासशील का 4.25 साल रहेगा कार्यकाल। सोनम वांगचुक गिरफ्तार। हिंसा भड़काने के आरोप में हुई वांगचुक की गिरफ्तारी। लेह पुलिस ने वांगचुक को गिरफ्तार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिलासपुर की खबर से, जहां भारत सरकार के निर्देश पर बिलासपुर में बाढ़ बचाव और केमिकल इंडस्ट्री में गैस रिसाव जैसी आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 2 स्थानों पर मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। छठघाट में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने अरपा नदी में बाढ़ रेस्क्यू का अभ्यास किया, जिसमें मोटर बोट्स जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग हुआ। वहीं एनटीपीसी परिसर में क्लोरीन गैस रिसाव की काल्पनिक स्थिति पर अभ्यास हुआ, जहां फायर ब्रिगेड ने वाटर कर्टेन बनाकर बचाव का डेमो दिया। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट दीपाकुर नाथ की कमान में हुए इस अभ्यास में डीआईजी होमगार्ड एलपी वर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिससे जिले की आपदा प्रबंधन तैयारी की मुस्तैदी सुनिश्चित हुई। भारत सरकार एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक मॉक ड्रिल किया गया था। मॉक ड्रिल बाढ़ से संबंधित था। एक हमको सिनारियो दिया गया था कि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अरपा नदी के किनारे जो बस्तियां हैं उसमें कुछ लोग घिर गए हैं, 24 घंटे से घिरे हुए हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम संयुक्त रूप से ऑपरेशन कर उनको सुरक्षित बाहर निकाला और उनको मेडिकल एड दिया गया। इसमें जिला प्रशासन के सभी विभागों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम अपने मॉक एक्सरसाइज में सफल हुए। अरपा नदी में अभी बाढ़ का पानी बहुत ही अच्छा है, पानी भरा हुआ है, तो मॉक ड्रिल करने में सहूलियत हुई, आसान हुई। और इसके बाद हमारा एनटीपीसी सीपत में भी एक मॉक ड्रिल है। भारत सरकार दुर्ग जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण और सनातन धर्म की रक्षा जैसे 3 संकल्पों के साथ 100 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकली हैं। यह आस्था यात्रा जामुल से शुरू होकर डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर तक जाएगी। पदयात्रा के दौरान वो राजनांदगांव पहुंची, जहां बागेश्वर धाम मंदिर में उनका स्वागत किया गया। मंदिर समिति ने यात्रियों को कपड़े के थैले भेंट कर प्लास्टिक मुक्त यात्रा का संदेश भी दिया। हमारी इस यात्रा में वर्तमान में 50 से 60 महिलाएं शामिल हैं। हमारी ये पदयात्रा 100 किलोमीटर की पदयात्रा है, जिसमें हम जामुल से डोंगरगढ़ के लिए हम जा रहे हैं। अभी हम राजनांदगांव के जिले में पहुंचे हैं। यहाँ से चौक चौराहों पे माता रानी का दरबार लगा हुआ है। सभी माता रानी 9 रूपों का आशीर्वाद लेते हुए हम डोंगरगढ़ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और ये पदयात्रा केवल व्यक्तिगत पदयात्रा नहीं है, ये संकल्पों की पदयात्रा है, जो हम 3 संकल्पों को लेकर माता शक्तियां पूरा कर रहे हैं। हमारा पहला संकल्प है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, दूसरा संकल्प है नारी सशक्तिकरण और तीसरा संकल्प है सत्य सनातन धर्म की रक्षा।
दुर्ग जिले के टेमरी गांव में 20 सितंबर को अज्ञात महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतका की पहचान गंगोत्री उर्फ गंगा जांगड़े के रूप में हुई, जो नौकरी दिलाने के नाम पर ठगों से पैसे लेती थी। आरोपियों ने नौकरी न मिलने पर दबाव बनाने पर हत्या की साजिश रची। आरोपी ने अपने साथी निर्भय जांगड़े को 1 लाख रुपए देकर गंगोत्री की हत्या करवाई। तीनों ने योजना बनाकर रात को गंगोत्री का गला घोंटकर हत्या की और चेहरे को पत्थर से कुचलकर पहचान छुपाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे कार्रवाई करते हुए फाइनली दुर्ग पुलिस ने करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि एक महिला जिसका नाम गंगोत्री जांगड़े है, वह पोटिया कला चौक में रहती है पन्नापुर में। तो एक जो मेन आरोपी है उसके साथ मिलकर ये लोग कुछ पैसे लिया करते थे सरकारी विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर, जिसे लेकर मृतका और मुख्य आरोपी के बीच कुछ बहस हुई और उसे आधार बनाकर महिला को मारने का एक षड्यंत्र रचा गया। आरोपियों की गिरफ्तारी लोकल हुई है और दूसरे जिले भी गए थे गिरफ्तार करने के लिए। आगे कार्रवाई करते हुए नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्ग शहर में मिरर सैलून और आशीष इन्फोटेक द्वारा 2 दिवसीय गरबा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि थे। पारंपरिक वेशभूषा में लोग माता रानी के गीतों पर गरबा करते हुए शामिल हुए। सांसद विजय बघेल की धर्मपत्नी और भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आप सबको पता है कि मिरर सैलून आशीष इन्फोटेक द्वारा गरबा रास का आयोजन किया गया रोमन पार्क में। आप देख सकते हो कितना उत्साह है अंदर में, इतनी पब्लिक है, इतना पानी बरसात होने के बावजूद सब बहुत अच्छा रास गरबा कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और बधाई मैं अपनी वाइफ परी चंद्राकर को देना चाहता हूं कि वो इतने दिन से बहुत मेहनत की है। वो आप देखेंगे, आप सुबह से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार फील्ड में लगे रहे कि जो प्रोग्राम हमको कराना है करके। ये माता रानी की कृपा है, बच्चों का सबका आशीर्वाद है, माता बहनों का, और बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। जय माता दी। आज दुर्ग में मिरर सैलून और आशीष इन्फोटेक के द्वारा गरबा का आयोजन किया गया था और बहुत ही भव्य और बहुत सफल आयोजन किया गया है। मैं उनकी पूरी टीम को और उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको कांकेर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से हामतवाही पुल की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है ताकि आवागमन में सुविधा हो सके। आपको बता दें कि वीआईपी न्यूज के संवाददाता अनिल नेताम ने क्षेत्र के लोगों से बातचीत की और उनकी समस्या को उजागर किया। फिर इस रोड में मैंने 50-60 गांव कम से कम पड़ते हैं। फिर बच्चे लोग पढ़ने वालों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है आने जाने के लिए, क्योंकि पुलिया बहुत छोटा बना हुआ है, इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और आने जाने के लिए कोई बीमार पड़ गया, कोई अर्जेंट में कोई क्रॉस नहीं कर सकता है नहीं, क्योंकि ये पुलिया को बड़ा बनाया जाए, यही हमारे सरकार से दरखास्त है। फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के म्युनिसिपल स्कूल स्थित गांधी सभागृह में प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह योजना और कुसुम योजना की कार्यशाला में मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं बिजली की बढ़ती कीमतों से छुटकारा दिलाने और पर्यावरण संरक्षण में मददगार साबित होंगी। योजना के तहत घर घर सोलर पैनल और सोलर पंप लगाए जाएंगे। हितग्राहियों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से छूट भी मिलेगी। सरकार देती है, उसका यदि लाभ आम उपभोक्ताओं को यदि लें तो उसे बिजली की बचत भी होगी और जो ज़्यादा बिजली होगा उसको CPDCL या विद्युत विभाग उसको खरीदती है। इसमें रूफटॉप पैनल लगाने में 3 प्रकार की योजनाएं हैं। 300 यूनिट तक के बिजली में उसको लाभ मिले। केंद्र सरकार द्वारा 1 किलोवाट में 30,000, 2 किलोवाट में 60,000 और 3 किलोवाट में 78,000 और 3 किलोवाट में 1,08,000 रुपया की सब्सिडी है केंद्र सरकार। बीजापुर जिले में स्वच्छता ही सेवा भारत मिशन के तहत CRPF की बटालियन ने बाजारों में सफाई अभियान शुरू किया। अधिकारी और जवान मिलकर सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस पहल से जिले में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में मदद मिलेगी।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन में हमने सेवा पखवाड़ा 5 दिवसीय में शामिल होकर अपने स्वच्छ बीजापुर का सपना पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बीजापुर का सबसे गंदा जगह बोला जाए तो मार्केट एरिया ही है, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के मार्केट सबसे ज़्यादा साफ सुथरा रहे। हमारा लक्ष्य ये रहेगा आगे चल के। हमारे माननीय प्रधानमंत्री। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।